सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या. सेमीफायनलचा पहिला थरार, पहिला चेंडू, स्ट्राईकचा फलंदाज शफी. पहिल्या चेंडूवरती चेंडू मात्र जातोय सीमारेषेकडे. 1 2 3 क्षेत्ररक्षक पाठलाग. चेंडू मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण केलं गेले. पहिल्या चेंडूवरती मात्र 2 धावा. हा थरार मात्र आपण पाहिलाय स्क्रीन लाईव्हच्या माध्यमातून. आमच्या कॅमेरामॅनने देखील आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये हा क्षण टिपलाय. 1 2 3 3 क्षेत्ररक्षक. 1 2 3 वाचवलाय 4. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज बाळासाहेब. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. निश्चितपणे या चेंडूवरती मात्र 1 धाव शफीकच्या बॅटमधून. आज मात्र या स्पर्धेमध्ये एक रेकॉर्ड ब्रेक धावसंख्या नोंदवली गेली. 5 षटकामध्ये 99 धावा टेंभुर्णी संघ आणि 5 षटकामध्ये 86 धावा जेबीके भिगवण हा संघ देखील मैदानावरती फलंदाजी करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती वैयक्तिक पहिलं षटक संघाचं पहिलं षटक. पहिल्या षटकातील पुढचा चेंडू असेल. स्ट्राईक वरती मात्र असेल अरबाज. मागच्या सामन्यामध्ये मात्र भिगवण संघाकडून सोहेल सय्यदनं 45 धावांची एक स्फोटक खेळी केली होती आपल्या संघासाठी. अर्थातच साहेब चषक 2022 चा थरार. या चेंडूला दिशा दिली. 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र निश्चितपणे धोका होऊ शकला असता. एक धोकादायक धाव. 2 तुल्यबळ संघ, 2 मातब्बर संघ. जो जिंकणार तो कमीत कमी 31,000 रुपयाचं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा करणार आणि पराभूत संघ देखील कमीत कमी 11,000चं डिपॉझिट आपल्या नावावरती जमा केलेला संघ आहे. आता दोन्ही संघ मात्र प्रयत्न असेल 11चे 31 करण्याचा प्रयत्न असेल. हो, याय मात्र फलंदाज परतलाय. आक्रमक स्फोटक विध्वंसक फलंदाज शफीक शेख मात्र बाद होऊन परततोय. मोठा धक्का. एका धावेची पेनल्टी. तर भिगवण संघाच्या धावामध्ये 1 धावाची भर पडेल का अनमोल सर? एक मिनिट हा बॉलर. पंच फोन साठी पेनल्टी आहे का एका धावेची? यस, मोबाईल वापरलाय मैदानावरती. एका धावेची पेनल्टी. हो, यावेळी मात्र पहिल्या चेंडूवरती उत्तुंग फटका मारण्याचा प्रयत्न. एक मोठा सामना आहे. एक शांत आणि संयमी फलंदाजी देखील करावी लागेल. समोरचा संघ देखील तितकाच तुल्यबळ संघ आहे. यूके फायटर्स उंडवडी वर्सेस JBK भिगवण. 5 धावा धावफलकावरती. एक बडी मछली जाल में. शफीक शेख मात्र परतलाय. यावर मात्र हा चेंडू खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल मात्र टिपलाय. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सावज मात्र अलगद आपल्या जाळ्यामध्ये टिपलंय.
तर पहिल्या षटकामध्ये मात्र आपण पाहतोय दोन मोठे धक्के. शफिक परतलाय, रईस परतलाय. आता मात्र जबाबदारी असेल यश भिसे आणि अरबाज या दोघांना मात्र मैदान गाजवावं लागेल, कारण सेमी फायनलचा थरार आहे. अभी नाही तो कभी नाही, डू ऑर डाय, करा किंवा मारा, जो जीता हो सिकंदर. 31,000चं डिपॉझिट नावावरती जमा करणारा हा सामना आहे. अत्यंत कडक शिस्तीची स्पर्धा आपण पाहतोय. याच्या अगोदर देखील तत्सम पदार्थाचं सेवन केलं, 5 धावांची पेनल्टी. संघ उशिरा आलाय, 2 धावांची पेनल्टी. सेंट्रल गार्ड मैदानामध्ये बदललंय, 1 धावाची पेनल्टी. आज मात्र आपण पाहतोय मोबाईलचा वापर केलाय. आमच्या पंचांनी देखील 1 धावेची पेनल्टी दिली. हा चेंडू पुन्हा एकदा दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, धावबाची संधी निर्माण होऊ शकली असती. नॉन स्ट्राईक एंडला मात्र आपण पाहतोय, परंतु खऱ्या अर्थानं यष्टी रक्षकाचा देखील चांगला निर्णय असेल, कारण बॅकअपला कोणीही नव्हतं. नॉन स्ट्राईकला जर आपण पाहिलं तर 1 धाव मात्र धावफलकावरती असेल. धावफलकावरती धावसंख्या 7 धावा. आता आपण म्हणाल की याच इंदापूरच्या संघानं, क्षमासावी याच भिगवणच्या संघानं 86 धावा उभा केल्या होत्या. परंतु ज्या ज्या वेळी स्पर्धेतला मोठा सामना असतो, कितीही मोठे खेळाडू संघामध्ये असले तर एक दबाव मात्र जाणवतो. हा चेंडू खेळलाय, पुन्हा एकदा सुरेख क्षेत्ररक्षण. धावांसाठी मात्र संघर्ष आपण पाहतोय. गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये पाण्यासाठी संघर्ष होता, परंतु मागच्या वर्षी 10 महिने पावसाळा आपण पाहिलाय. पाण्यासाठीचा संघर्ष संपलाय, परंतु क्रिकेटच्या मैदानावरती धावांसाठी संघर्ष. यावेळी मात्र संघर्ष काही प्रमाणात. चेंडू मात्र जातो सीमारेषेकडे, सुरेख क्षेत्ररक्षित केला जातोय. तिसऱ्या पंचाची मदत मात्र घेतली जाते. तिसऱ्या पंचाची मदत घेतली जाते. आपण पाहतोय मैदानावरचे 2 पंच, 2 फलंदाज, 11 खेळाडू आणि उपस्थित असणारे 3,875 प्रेक्षक मात्र आपण पाहतोय. तर फलंदाज मात्र नाबाद असेल. ग्रीन सिग्नल. धावफलकावरती धावसंख्या 9 धावा धावफलकावरती. यावेळी मात्र एक उत्तुंग स्ट्रोक खेळलाय. पुन्हा एकदा फटका, मात्र झेल देखील सुटला. एक चांगला प्रयत्न. निश्चितपणे या चेंडूवरती देखील 2 धावा. धावफलकावरती धावसंख्या असेल 11. 1 और 11. दुसरं 2 बाद 11. दुसरं षटक मैदानावर टाकलं जातंय. वाईड चेंडू. उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी मात्र वाईड घोषित केलाय. एक अतिरिक्त चेंडू टाकावा लागेल. धावफलकावरती धावसंख्या असेल ती 12 धावा. 2 बाद 12. 2 फलंदाज रईस आणि शफिक मात्र बाद होऊन परतले. पुन्हा एकदा हा चेंडू
वाईड. मात्र पाहिलं की षटक टाकत होता, लागोपाठचे 2 चेंडू वाईट गेले. त्या 2 चेंडू अतिरिक्त चेंडू मध्ये पुढच्या चेंडूवरती एक षटकार वसूल केला गेला. म्हणजे त्याच्यामुळेच मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये आपली गोलंदाजी नियंत्रित असली पाहिजे. 2 वाईट आणि त्यानंतरचा अतिरिक्त चेंडू ज्याच्यावरती षटकार यशच्या बॅटमधून. आता या दोन्ही फलंदाजाला मात्र आपल्या संघासाठी शेवटपर्यंत फलंदाजी करावी लागेल. धावफलकावरती धावसंख्या 19 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज बाळासाहेब. हा चेंडू येतो सीमारेषेकडे, पाठलाग सुरू आहे. चेंडू मात्र सीमा पार, चौकार. आपण मैदानात पाहू शकतो की दणदणीत चौकार. या चौकाराच्या सहाय्याने स्वागत होत आहे. बारामती नगरीचे सामाजिक कार्यकर्ते, युवा उद्योजक उत्तम शेठ धोत्रे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. आपलंही मनपूर्वक स्वागत असेल. पश्चिम महाराष्ट्रात एक सर्वात मोठी स्पर्धा मित्रांनो, ज्या स्पर्धेने पूर्ण महाराष्ट्राच्या क्रीडा रसिकाला भुरळ टाकलेली अशी स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो. बारामतीच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम मध्ये हा चाललेला पहिला सेमीफायनलचा थरार. आणि या पहिल्या सेमीफायनलच्या थरारमध्ये जुबेरभाई कुरेशी बिगवणचा संघ आहे, तर URD फायटर्स उंडवडीचा संघ आहे. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहे. UK फायटर्स उंडवडी आणि JBK बिगवन. भिगवणच्या फलंदाजाकडून याय मात्र एक बिगवन करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सीमा पार. अगर देखेंगे पहले 4 की चिट्ठी है, लेकिन आप दर्शकों के अंदर देखेंगे तो आज दर्शक पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है. UK फाइटर्स की बात करेंगे तो एक डगआउट उन्होंने बना लिया है. दूसरी तरफ जुबेर भाई कुरैशी की टीम ने भी एक. तो एक तरफ डॉट गेंदे, विकेट शोर आएगा उंडोड़ी के खेमे में, और दूसरी तरफ चौका छक्का बिगवन के खेमे में. वाह क्या शॉट है, गजब का ये शॉट है. खिलाड़ी है तैनात, हिसाब से सिंगल ले गए, लेकिन फिलहाल मजा आएगा ये मुकाबला देखने को. तो गेंद भी काफी दूर थी, तो दूसरे रन का प्रयास जरूर हो सकता था, लेकिन जानते हैं दोनों की 2 विकेटें गिर चुकी है. सलामी बल्लेबाज लौट चुके हैं, रईस को लौटना पड़ा है, शफी लौट चुके हैं. तो यहां से आगे एक अलग रणनीति रहेगी. 28 रन है स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर. तीसरा ओवर मैदान पर जारी. और कड़क है, यहां पर विकेट मिलती हुई. यस चले बाहर, और देखिए उंडोड़ी का खेमा शोर मचाता हुआ.
देखे जरा किसमें कितना है दम, हम किसी से कम नाही, अशा प्रकारचा हा मुकाबला आहे. दोन संघ नाद करा पण आमचा कुठं, तर दुसरा संघ मात्र असेल नादाला आमच्या लागू नका, कारण हा सामना दोन्ही संघासाठी आर या पार की लढाई आहे. जो जीता वो सिकंदर. 28 धावा धावफलकावरती, 3 बाद 28. या चेंडू नंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. पंचांचा इशारा येतोय. पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी, गोलंदाज बाळासाहेब. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 बाद 28 धावा धावफलकावरती. स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट. झाले, थेट भेट झाली. 4थं पर्व चालू आहे. आपण पाहताय पुढचं वर्ष याच्यापेक्षा दर्जेदार असेल, कारण आपण पाहतोय मैदानावरती सुरू असणारा थरार ही लढत साधी सुधी नाही. 31,000 रुपयाची लढत आहे, कारण जो जिंकणार तो कमीत कमी 31,000 रुपये आपल्या नावावरती डिपॉझिट करणार. नमस्कार बारामतीकर, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय शिवराय. बिल्कुल देखेंगे, मज़ा आने वाला ये. नातेपुते 11चे खेळाडू विनंती असेल आपण त्या ठिकाणी चला. जे खेळाडू बसलेले आहेत विनंती असेल आपण गॅलरीमध्ये बसून घ्यायचे. अरबाज सोहेल सैयद, पिछले मैच के हीरो सोहेल सैयद आते हुए, और गेंदबाजी में योगेश जराड़. और यहाँ पर अच्छा शॉट है, अलॉन्ग द कारपेट शॉट है, लॉन्ग ऑफ, काफ़ी वाइड शॉट के गेंद को फील्ड करना पड़ा. दूसरा रन लेना चाहते हैं जनाब. क्या ये देखिए थ्रो खराब है, वरना पकड़े जाते. डायरेक्ट हिट होते तो शायद बात बन सकती थी. फिलहाल 2 रन लिए, 2 रन के साथ में चौथी ओवर की पहली गेंद पे 2 रन, 30 रन लगे बोर्ड के ऊपर. और ये देखिए स्लॉट में गेंद है, और फ्लाइट वाला छक्का है. अरबाज से कहे हथौड़ा प्रहार है. 6 रन. अरबाज के लिए गाना बजाया डीजे ने, डीजे सक्सेम प्रो ऑडियो गणेश सरव ने. इसके जो ये है, मेरे हिसाब से ये है कि अच्छे गेंदबाजों का यहाँ पर नाश करते नजर आ रहे हैं अरबाज. बिल्कुल स्लॉट में गेंद, सामने वाले प्लॉट में नहीं है बल्कि निचले वाले प्लॉट में डिपॉजिट किया, जहां पर लिखा है आश्रय. ये गेंद को भी आश्रय मिलता हुआ,
क्योंकि गेंद गई बाहर। 6 रन आते हुए 6 रन के साथ में इजाफा होता रनों में। 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी उंडोड़ी के जो यूके उंडोड़ी के स्वप्निल साळुंके फील्ड में बदलाव करते हुए। अच्छी फील्ड सजाई है। ये देखिए फिर से एक बार कड़क शॉट है। पहले जड़ा छक्का, अब पॉइंट के बगल में से जड़ दिया चौका। अरबाज से लास्ट। यहाँ पर खेलते हैं अरबाज, एक जेबी के बिग वन की एक उभरते हुए खिलाड़ी है और सेमीफाइनल के अंदर खेल रहे। ये टीम का अगर हिस्सा देखेंगे सर जी, जब सोहेल सैयद का नंबर आता है तो जनाब अच्छा खेल खेलते हैं। शफीक शेख गेंदबाजी से अच्छा कार्य करते हैं। जिस तरह से सामने वाली टीम में बाला साहेब ने 3 विकेट बाला साहेब ने प्राप्त किए। स्वप्निल एक अलग अंदाज के कार्य करते हैं और समीर जरार तो बेहतर अच्छा कार्य करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने शफीक शेख की बात की तो पिछले मुकाबले में शफीक शेख ने एक पंचक लिया है, यानी 5 विकेटें हासिल की है पिछले मुकाबले में। तो एक शानदार गेंदबाजी जरूर की थी और अपने टीम के लिए 23 रन का योगदान भी दिया था। 40 रन लगे बोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार योगेश जरार अरबाज के लिए। नहीं ये जनाब ये पीछा जरूर किया था लेकिन काफी बाहर गेंद, अतिरिक्त रन जनाब ये दोबारा डालना पड़ेगी गेंद। 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर जबकि 3.3 का खेल हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पे ये बढ़िया मुकाबला मैदान में चल रहा है। पहला सेमीफाइनल साहेब चषक 2021-22 का डबल धमाके का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान में चल रहा है। और ये नहीं है इस बार नहीं है गलती करते हुए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गलती की। अच्छा यहाँ पर विकेटों के पीछे कार्य करते नजर आ रहे स्वप्निल साळुंके। 41 रन बिल्कुल अगर देखेंगे 10 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अरबाज शेख। और दूसरी तरफ सोहेल सैयद एक गेंद खेल चुके, बस रन बल्ले से निकला नहीं है। और नहीं ये फिर से एक बार बड़े शॉट के लिए गए, रन लेना चाहते, खतरा खतरा डायरेक्ट हिट। सोहेल सैयद को गिरफ्तार किया। वाह क्या जबरदस्त हिट है। बिल्कुल आज झूमने का मौका दिया है मेरे हिसाब से सोहेल सैयद। गलती के मिस कॉल के ऊपर, मिस फील्ड के अंदर ऊपर आप ज़्यादा चांसेस मत लीजिए। देखिए 1 रन के लिए जो कि पिछले मैच में जबरदस्त ताबड़तोड़ 6 छक्के लगाए थे। 6 छक्के लगाने वाला खिलाड़ी अगर 1 रन के लिए विकेट थ्रो करता है तो मेरे हिसाब से बैड लग रहेगा। और बाद में 5 विकेटें, तो ये कहानी होती है। 1-1 रन के लिए संघर्ष है, जद्दोजहद जरूर है, लेकिन फिर भी 41 रन लगे हैं 4 विकेट के नुकसान पे। चौथी ओवर के अंत की गेंद शेष रहेगी। मेरे हिसाब से मुफ्त में मिली हुई विकेट ये सोहेल सैयद की। 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर का अंत का गेंद है और बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आकाश जाते ही खाता खोलते हुए सिंगल लिए और सिंगल के साथ में 4 की समाप्ति हुई। 4 के बाद में 42 रन लगे बोर्ड के ऊपर। देखिए जहां पे सोहेल का विकेट गिरा है, सोहेल काफी आक्रामक बल्लेबाज है। अब मैदान पर जो सोहेल है वही अरबाज है और जो अरबाज है वही सोहेल है। सलमान का इंतजार रहेगा क्योंकि जो अरबाज है वही सोहेल है और जो सोहेल है वही अरबाज है। हमेशा देखा कि इरशाद सर की गुगली ना तो कोई पढ़ पाया है ना तो कोई पढ़ पाएगा। हजारों दर्शक यहाँ पर आते हैं, वो अभी तक डिजिटल किसी को मिला नहीं है, बस वो इरशाद सर को मिला है। अगले साल भैया भी सोचेंगे कि भाई इरशाद सर और एक एक्स्ट्रा क्या करते हैं। और लाखों हजारों यूट्यूब के माध्यम से जुड़े ये भी कहते होंगे भाई डिजिटल कैमरा किधर है। फिलहाल यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद ये स्वप्निल साळुंके की।
तो देखिए, बड़ा प्लेयर जो रहता है ना, उसके विकेट के बाद में इतना आसान होता नहीं कि नया बल्लेबाज जाए मैदान में बड़े शॉट खेले। तो काफी मानसिक दबाव है जो, जबकि सोहेल का विकेट गिरा है उसके बाद जो समर्थन, जो मनोबल ऊंचा हुआ है उंडवड़ी का। और नहीं, इस बार देखिए, इस बार घुटना टेक, तमाशा देख, 1 बाउंस 2 बाउंस, काफी जबरदस्त तेजी से ट्रेवल्स हुई गेंद और जड़ दिया चौका। यहाँ का बादशाह कोई भी हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा इस साहिब चषक की सरकार है और राकेश भैया यहाँ के राजकुमार है। बादशाह कोई भी हो, राजकुमार राकेश भैया है। चलते हैं वापस एक बार मैदान पर। आकाश को 46 रन लगे और ये कड़क गेंद है, बिल्कुल अच्छी गेंद है। स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन गेंद को अच्छी तरह से पड़ी नहीं। सर जी, ये मेरे हिसाब से देखेंगे, स्विच हिट आपको करना है तो मेरे हिसाब से सही गेंद पिक कीजिए। अंदर आती हुई गेंद के साथ में आप स्विच हिट नहीं खेल सकते। जो गेंद बाहर निकलती है उसके ऊपर आराम से स्विच हिट खेल सकते हैं। फिलहाल अच्छा कार्य करते हुए गेंदबाज। ये भी देखिए, यॉर्कर लेन डिलीवरी और कमाल की 2 गेंदे डॉट यहाँ पर। स्वप्निल साळुंके, ये ब्रांड खिलाड़ी है, ये यूके फाइटर्स उंडेवड़ी की जान है, स्वप्निल साळुंके। 46 रन लगे हैं 4 विकेट के नुकसान पे। 4.4 का खेल हो चुका है, अभी भी गेंदें शेष रहेगी 8। क्या 8 गेंदों में ये 60 तक पहुंच जाएंगे? 8 चेंडूमध्ये 2-4 हवाई फायरची आवश्यकता असेल। नाव आकाश आहे, आकाशला मात्र आकाशाला गवसणी घालणारे षटकार मारावे लागतील, परंतु समोरचा संघ देखील तितकाच ताकदवर संघ आहे। और ये गेंद आकाश में नहीं है जनाब, पकड़ लिया क्या? स्वप्निल साळुंके ने दिया है आकाश को झटका। पहुंचे 46 रन लगे। अरबाज की अगर बात करें, 46 में से 23 रन अरबाज के अकेले 11 गेंदों में 23 रन बनाकर जनाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल एक छोर पकड़े हुए हैं। अब यहाँ से करें तो क्या करें? क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या विकेट को बचाने जाएंगे? ये तो प्रेशर में आ चुके हैं, अब ये भी प्रेशर में आए होंगे। फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आकाश जी की जगह पे आते हुए प्रशांत मोतीकर, इनका नाम है प्रशांत। नाम में शांत तो जरूर है लेकिन ये दिखते तो है नहीं शांत, क्योंकि हमेशा देखा है जितना जो शांत संयम में रहता है वो हमेशा ब्लास्ट करता है। क्या इनका नाम प्रशांत है? ये शांत के विरुद्ध कार्य करेंगे या फिर अब लग रहा है कि ये यूके फाइटर उंडेवड़ी टीम कुछ हद तक यहाँ पर वापसी करते नजर आ रही है। अरबाज, और ये खराब गेंद है जनाब, 12 डालना पड़ेगा इस गेंद को। अतिरिक्त रन दंडित किया गया। अतिरिक्त प्रयास करना है ना सर जी, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा गेंदबाज भी अतिरिक्त करना चाहता है, कुछ वैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रयास करने के चक्कर में अतिरिक्त रन दे बैठे। 47 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब ये आखिर का गेंद है 5वें ओवर की, और ये फिर से एक बार अरबाज को भी गिरफ्तार किया और ये छठा झटका लगता हुआ। 47 पे 6 विकेट। अब आए हैं तौसीफ बागवान। जनाब तौसीफ बागवान देखा है कि पिछला मुकाबला कुछ अलग धरती पे खेल रहे थे और अब कुछ अलग धरती पे खेल रहे। ऐसा तो नहीं है, जब टॉस जीता था तो सवाल में जो पूछा था कि शफीक शेख से कि आपने जीता है टॉस, आपने बल्लेबाजी का फैसला किया है, हमने कहा था कि यहाँ पर टॉस जीतने वाला पहले फील्ड करता है, लेकिन उन्होंने कहा था उस पे जवाब पे उसके ऊपर जवाब दिया था उन्होंने कि यहाँ की कंडीशन हमें पता है, हम बार बार खेलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना सिचुएशन के हिसाब से खेलिए। प्रेशर रहता है, प्रेशर के साथ में इतना आसान होता नहीं है। फिलहाल ये 6 विकेट गए हैं, 47 रन लगे, अंत के 6 गेंदे। ये क्रूशियल पॉइंट, क्रूशियल मोमेंट गेंदबाजी में आए हैं जनाब नीलेश माकर और बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत मोतीकर।
6 गेंदे। नहीं ये जनाब, ये तो पीछे देखिए, प्रशांत की बात करेंगे, ये बुलाते हैं गेंद लेकिन जाने का नहीं, कुछ उस तरह से पीछे गए ना। खेलना तो कुछ नहीं है, करना तो कुछ नहीं है, पीछे गए हैं। अगर थोड़ा सा और मेहरबान होते शायद रन भी नहीं मिलता। 48 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर प्रशांत। सामने फिर से एक बार नीलेश माकर, और इस बार देखिए फिर से एक बार अच्छा शॉट है, क्या दूसरा इस पे ले पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से चेष्टा भी नहीं करेंगे, लेकिन करने का मौका दिया यहाँ पर फील्डर रोहित बगाड़े, जिन्होंने रोहित शर्मा जैसा छक्का लगाया था पिछले मैच में, जो कि 200वां छक्का उनके बल्ले से। मेरे हिसाब से देखेंगे एक की जगह पे 2 आते हुए। तर या एका धावेबरोबर आपण पाहतोय समोरच्या डिजिटल होर्डिंग वरती आपण पाहू शकता, साइड स्क्रीन वरती, साइडच्या बॅनर वरती, मनीषच्या डोक्याच्या वरती काँग्रेच्युलेशन बिग वन, 50 धावा पूर्ण। फुल टॉस, क्या ये फुल लॉस? फुल लॉस है ये बिग वन के लिए। और अब मैदान में आ रहे हैं हाजी सद्दाम। बिल्कुल देखेंगे इनके ऊपर भी 50 रन लगे हैं, जो कि 50-16 हमेशा गारंटेड रहता है, लेकिन ये गारंटेड नहीं है भाई। 6 ओवर का मुकाबला है। सामने वाली टीम में ज़बरदस्त एक घातक बल्लेबाज रोहित बगाड़े है। मेरे हिसाब से स्वप्निल साळुंगे, समीर जराड़ भी खुश नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा उंडे का जो डगआउट है, पूरा गाँव समर्थन में आया है और शोर कर रहे हैं। और ये शोर आप देख सकते हैं उंडे के बिल्कुल नज़दीक पहुँचा है। क्या और इसका ब्लास्ट करते देखेंगे, और देखना भी चाहिए, क्योंकि साहेब चषक का मुकाबला खेल रहे, यहां से जीतेंगे तो सीधा फाइनल के अंदर इंट्रीम करेंगे। नहीं है जनाब, दंडित किया गया। अतिरिक्त रन 51 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे। 7 विकेट 51 रन लगे, जो कि जुबेर भाई कुरैशी बिग वन की टीम, दिग्गज टीम, लेकिन विकेट गिरी है 7। फिर से एक बार नीलेश माकर, नहीं है जनाब। अब कहां से ये होता है। मैं बार बार कहता हूं कि आप पीछा करेंगे तो शफल करेंगे तो अतिरिक्त रन नहीं आएंगे। बिल्कुल मुकाबला देखने के लिए देख सकते हैं, आज काफी मात्रा से काफी दर्शक मुकाबला का लुत्फ ले रहे। और तौसीफ बागवान, क्या एक आधा बड़ा शॉट मिलेगा या नीलेश माकर? ये अच्छा शॉट है, कड़क शॉट है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल लेंगे, दूसरी की चेष्टा भी करेंगे नहीं। 52 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि अंत के गेंदें अब बाकी रहेंगी 2, और 2 गेंदों में क्या हाजी सद्दाम लगाएगा एक आधा बड़ा छक्का, या नीलेश माकर करेंगे अपने रफ्तार में गिरफ्तार। 2 गेंदे, 2 बॉल रिमेनिंग फर्स्ट इनिंग, नीलेश माकर टू हाजी सद्दाम। ओह क्या जबरदस्त गेंद है ये एक, और बिल्कुल देखिए ये मौका था, या तो सिर्फ बहुत आगे गए, लेकिन ये देखिए मेरे हिसाब से नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, ये गलती कर रहे हैं। 1-1 रन, जब 1-1 बूंद के पानी के लिए लोग तरसते देखे, वैसे 1-1 रन के लिए भी तरसते हुए कहानी बनी है। 1 रन का महत्व जाके पूछिए एलन डोलांड को, एक रन का मतलब जाके पूछिए लांस क्लूजनर को। 1 रन जो है आपको बड़े मुकाबले से घर वापसी कर सकता है, 1 रन आपको विनर बना सकता है। इसीलिए ना, जब जरूरत है आप उसके हिसाब से कीजिए। 54 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान पे। अब गेंदें बाकी रहेगी, अंत के 1 शेष गेंद है। फिलहाल दूसरा सेमीफाइनलिस्ट अगर देखेंगे तो नातेपुते की टीम फिर से एक बार यहाँ पर एंट्री करते हुए, तौसीफ के लिए यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हुई। गांव वाइज की टीम की बात करेंगे तो सर जी एक होता है, आप 11 नहीं खेल रहे, पूरा गांव आपके साथ में होता है, और गांव की प्रतिष्ठा आपके साथ में होती है, और गांव के सरपंच से लेकर सारे लोग आपके साथ में जुड़े होते हैं। और चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, अगर वो बंदा अच्छा कार्य करता है तो उस बंदे की दुश्मनी भुलाकर वो गांव का रूप देखा जाता है। नहीं है, फिर से एक बार स्विंग एंड मिस, और इसी के साथ में 54 रन लगेंगे बोर्ड के ऊपर। शायद इसके ऊपर विकेट होगा 8वां, जो कि घाट पे पहुंचा है, और 54 रन लगे जो BK 11 बिग वन के 55 रनों की दरकार है। 36 गेंदे 55 रन।
55, उम्र 55। तो यहाँ पर अब जीतने के लिए रन चाहिए 55। क्या होगा इस मुकाबले का अंत? लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जब जब किसी भी प्रतियोगिता का बड़ा मुकाबला होता है तो एक लो स्कोरिंग मैचेस हम देख सकते हैं। ये 55 रन भी कोई मामूली नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो हम देखते हैं जैसा कि मैदान के अंदर जाते हुए शफीक शेख और उनके सारे धुरंधर, तो यहां पर बचाव करना होगा, क्योंकि 55 रन जीतने के लिए सामने भी काफी तगड़ी बल्लेबाजी है, जैसा कि आपने अंकित किया कि बहुत सारे बल्लेबाज है, समीर जरार है, तो एक अच्छी बल्लेबाजी सामने की टीम में भी है। मैदानावरती क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा थरार आणि क्रिकेटचा ब्लास्ट, कारण उद्यापासून या मैदानावरती इलाका किसी का भी हो, धमाका सिर्फ हमारा ही होगा। अशा प्रकारचे खेळाडू उद्यापासून आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, किरण पवार, अभिजीत मात्रे, बारक्या कांबळे, हॅलो, विशाल जितेकर, ऋषी नाईक, मयूर वाघमारे, अंगद पाटील, अगर देखेंगे तो अच्छा कार्य करते नजर आ रहे हैं सत्यजीत देवकादे पाटिल। मोबिन भाई, ये दोनों भी अच्छा बीच मैदान में गया है पानी, और पानी पिलाने का कार्य करते हैं। पानी पिलाना एक पुण्य का काम करते हुए
सत्यजीत देवकाते पाटिल और बोबिन है। और शायद ये मुकाबला जुबेर भाई कुरैशी 11 बिग वन की टीम और दूसरी तरफ यूके फाइटर्स उंडवाडे। दर्शक के अंदर से आवाज आ रही है। दरम्यान आपण पाहतोय या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी नुकतंच व्यासपीठावरती आगमन यूके फाइटर्स उंडवाडे की टीम है। सन्माननीय बारामतीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय अनिल जाधव यांचे देखील व्यासपीठावरती आगमन होत आहे। राकेश भैया वाल्मिकी मित्र परिवाराच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक स्वागत असेल। पचपन रनों का लक्ष्य लेकर गेंदबाजी मार्ग पर शफीक शेख सामने गौरव जराड़ और पहली गेंद और मेरे हिसाब से चेक किया, अपने आप को चेक किया, सिंगल लेंगे छोर बदलेंगे। अब आए हैं समीर जराड़। शहीद समीर अगर देखेंगे तो समीर की बात करेंगे तो एक जबरदस्त होनहार खिलाड़ी है और काफी एक्सपीरियंस से भरा हुआ खिलाड़ी समीर जराड़। टीम को जरूरत है 36 गेंदों में 55 चाहिए। पहले गेंद में आ गए सिंगल, फिर से बाद शफीक शेख 5 विकेट लेने वाले सामने समीर। ओहो कड़क, ये शॉट कड़क है लेकिन अरबाज आ गए हैं कैमरे के सामने और क्या जबरदस्त भाई, चीते की चाल आ गई समीर के। 3 रन यहां पर लेते हुए दूसरा गेंद 2 रन लिए। अच्छा शॉट यहां पर आया शफीक शेख, 5 विकेट लिए थे लेकिन ये मुकाबला अच्छा होने वाला है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है, जद्दोजहद वाला मुकाबला है और कहीं न कहीं पहला फाइनलिस्ट मिलेगा इस टूर्नामेंट को, जो कि गांव वाइज की पहली जो सीरीज चल रही है इसके अंदर पहला फाइनल में एंट्री करने वाला टीम मिलेगा। ये प्रेशर है। शफीक शेख 5 विकेट जरूर लिए हैं लेकिन ये मुकाबला अलग है, गजब का मुकाबला है। अजब मैदान की गजब कहानी, समीर जराड़ दिखेंगे या शफीक शेख। ओह यहां पर देखिए रईस, उड़ता हुआ रईस देखने को मिला लेकिन कुछ हद तक बल्ले से मेरे हिसाब से क्या क्या छूटा है। काफी हाइट बहुत ज्यादा थी लेकिन 4 रन, एक रन महत्वपूर्ण है और उंडवाड़ी के समर्थक जो है मेरे हिसाब से शोर मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं आवाज, किसी दर्शक ने आवाज दी कि 3 ओवर में मुकाबला समाप्त करना है। कोई कह रहा है आराम से खेलो, कोई कह रहा है भाई छक्का लगाओ। ये उंडवाड़ी अगर बात करेंगे तो पूरे ग्रामस्थ, पूरा गांव साथ में है। ओहो ये क्लास, अच्छा शॉट है पॉइंट के क्षेत्र में, अच्छा शॉट यहां पर फील्ड करते हुए, कुछ अच्छी फील्ड। 5 रन आए हैं, 4 गेंदे 5 रन। जिस शफीक शेख ने जानाई क्रिकेट क्लब राजाड़े के खिलाफ 5 विकेट लिए थे, उसी शफीक शेख के खिलाफ फूक फूक के कदम रख रहे हैं। एक तरफ गौरव जराड़, दूसरी तरफ समीर जराड़। गौरव की बात करेंगे तो एक कम हाइट ज्यादा फाइट वाला खिलाड़ी, दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी समीर जराड़। और ये नहीं है, जना पीछा किया था उसको, अच्छा शॉट खेलना चाहते लेकिन डॉट गेंद। 5 रन, 5 गेंदे 5 रन, 55 रनों का लक्ष्य। आज देखिए 5-5 है। अगले साल जब 5वां पर्व आएगा साहिब चषक का तो पहले ही मेरे हिसाब से 1 साल पहले बुक होगी यहां से अगले साल तक। एक गेंद शेष है पहली ओवर की। ओहो कड़क शॉट है, ये शॉट कड़क है, स्वीट साउंड है। अरबाज से गेंद के ऊपर और मेरे हिसाब से काफी भागे हैं समीर, लेकिन मेरे हिसाब से दर्द भी है और पता भी है गेंद लगेगी, डर भी है और भाग भी है, भाग रहे हैं समीर जराड़। 2 रन आए, 7 रन लगे, पहले ओवर में आए 7 रन, विकेट मिला नहीं है, ये मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट होगा। और अब अभी भी गेंदे बाकी रहेगी 30 और रन चाहिए 48। 30 चेंडू 48 धावा, 13 बॉल रिमेनिंग, 48 रन टू विन। दिस इज द फर्स्ट सेमीफाइनल, JBK बिग वन वर्सेस यूके फाइटर्स उंडवडे। गुडलक हॉटेल, गुडलक बिर्याणीच्या शेजारी भया झोपलाय।
यश गेंदबाजी में आए हैं यश। शफीक को यश नहीं मिला, अब यश क्या यश प्राप्त करेंगे? क्या फिर एक तरफ है गौरव जराड़ जो कि अच्छा कार्य करते आए हैं, क्या इसको बरकरार रखेंगे? इस उंडौड़ी की टीम ने काफी जबरदस्त डीवी चैंपियंस को घर का रास्ता दिखाया। क्या वो उंडौड़ी की टीम, ओहो यहाँ पर देखिए गेंद नीचे से आती हुई, अच्छा शॉट खेलने के तो मंसूबे अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डॉट गेंद, बिंदी गेंदें, जितनी बिंदी गेंदें आएंगी ये इस मुकाबले की सस्पेंस बरकरार रखेगा और जितने बड़े शॉट वो मुकाबला वन साइडेड की तरफ जाएगा। फिलहाल ये मुकाबला अंत तक जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि पहला सेमीफाइनल है। और नहीं है, फिर से एक बार फंसाया, चतुर है यश। एक अब देखिए 28 गेंदे 48 रन चाहिए, मुकाबला अच्छा होगा। हाँ, और मेरे हिसाब से समझाते हुए, एक तरफ पहले जब पूछा गया था, जब मैन ऑफ द मैच दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे अंदर जो मैनेजमेंट में है वो पहले ही बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए फिर से एक बार गलती करते हुए स्विच हिट अपने आप से खपा है जिंदगी तुझसे, क्योंकि चूके है यहाँ पर गौरव जराड़। ये मुकाबला ऐसा है कि यहां से चूकेंगे तो सीधा बहुत नीचे रहेंगे और जीतेंगे तो शान से जाएंगे, जो कि कहलाएगा गर्व से साहिब चषक का पहला फाइनलिस्ट। इतिहास बनेगा, अब तक इतिहास बनता नजर आया है ये गौरव जराड़। 3 गेंदे डॉट प्रेशर, और इस बार देखिए खड़े खड़े शॉट खेलने की तमन्ना। सोहेल सैयद गेंद के नीचे पकड़ लिया कैच, पहला विकेट, और बिग वन के समर्थक काफी खुश होते हुए। बिल्कुल डीजे सक्षम प्रो ऑडियो, कभी अल्ताफ राजा, कभी सपना चौधरी, लेकिन अब कौन परदेशी ठहरेगा? यहाँ पर किसको मौका मिलेगा कि बारामती के नगरी के अंदर जो कि फाइनल खेलने का इंतजार रहेगा, और ये बिल्कुल एक बड़े मंच पे खेला जाएगा। हालांकि गांव वाइज की टूर्नामेंट जरूर है, लेकिन इसका अंत है ना, आप सुनहरे अक्षरों में अंत का 9 तारीख को देखेंगे कि ये गांव वाइज टूर्नामेंट का विनर कौन होगा। 3 डॉट गेंदे, चौथे पे विकेट, मेरे हिसाब से ये कहानी में ट्विस्ट है। फिर से एक बार यश के सामने अब आए हैं समीर जराड़। ओह शॉट अच्छा है, गजब का शॉट, लेकिन अच्छा फील्डर, रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट होता तो शायद पहली गेंद पे अपने डगआउट में जा सकते थे, लेकिन बाल बचे, भागे धूम दबा के और पूरा करते हुए अपना सिंगल यहां पर आता हुआ। ऐसे जो है खतरे है ना, मोल लेना नहीं चाहिए। जिस तरह से खतरा आज सोहेल सैयद ने मोल लिया, डायरेक्ट हिट लगा, घर वापसी हुई, और वहां से देखा कि कम टोटल बने। स्वप्निल साणु के एक ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर नजर रहेगी। यश अब तक अच्छी गेंदबाजी स्वप्निल के लिए, और नहीं है ये स्विच हिट करना चाहते थे भाई, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बार बार डायलॉग जरूर आएगा, लेकिन आपने पीछा जरूर किया था। कमाल की ओवर डाली यश ने, और जो कि यश भी से 1 रन दिया, 1 विकेट भी लिया। और अगर देखेंगे तो रन के तरफ देखेंगे तो रन लगे हैं 8, 1 विकेट के नुकसान पे यूके फाइटर्स उंडौडी की टीम। हॅलो, साहेब चषक 2022 उद्या मात्र डबल ब्लास्ट असणार आहे, डबल धमाका। तालुका आणि ओपनचा उद्यापासून हाफ सुरू होतोय। उद्या मात्र पहिला सामना असेल क्षत्रिय 11 बारामती विरुद्ध मयूर शेठ इंगळे 11 मसवड। दूसरा सामना असेल जय बजरंग 11 उस्मानाबाद विरुद्ध जय मयूर 11 अंबरनाथ। तीसरा सामना असेल पुरंदर 11 विरुद्ध निलेश 11 हवेली। आणि चौथा सामना असेल यंगर्स बारामती विरुद्ध निर्मिती ग्रुप बारामती, ज्या निर्मिती ग्रुप बारामतीच्या संघामध्ये आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, किरण पवार, अभिजीत मात्रे, बारक्या कांबळे, विशाल जितेकर, ऋषिनाथ, अंगद पाटील, मयूर वाघमारे, प्रसन्न पाटील,
इसी बीच शफीक शेख, ये मजा आएगा मुकाबला। कभी देखिए दर्शक मात्र से फील्डर का काम फील्ड कर रहे हैं और बल्लेबाज अपना कार्य करे, अंपायर अपना कार्य करे, कमेंटेटर अपना काम कर रहे हैं, स्कोरर सी लेवल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दर्शक ये खिलाड़ी का अंदर वाला काम कर रहे हैं। लाजवाब। और यहाँ पर देखिए फिर से एक बार मिस टाइम है समी जराड़ और मेरे हिसाब से चूके फॉल्तू में गेंद को फील्ड किया, रन आउट करने का मौका जरूर था। समी जराड़ भी प्रेशर में आते हुए, प्रेशर वाला मुकाबला इरशाद सर। हेलो 8 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे। 22 गेंदे 47 रन, 22 चेंडू 47 धावा। ज्यावेळी जेबीके भिगवण संघाने फलंदाजी केल्यानंतर वाटलं की फक्त 54 धावा, परंतु या फक्त नाहीयेत, कारण हा दबाव आहे, हा मोठा सामना आहे। समी जराड़ और ये पीछा करेंगे तो कहा मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर से कहानी वही है, बुलाती है गेंद लेकिन जाने का नाही, इसके पीछे नाही जाने का। आता हा चेंडू आपण पाहिला उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, पुन्हा मात्र पंचांकडे मागणी केली, हा चेंडू कदाचित वाईड होऊ शकतो। परत एकदा मी सांगितलं आपको शुगर है और आप रसगुल्ला खा रहे, ये तो नहीं चलेगा। आपने गेंद को शफल किया है और फिर आप वाइड मांग रहे। देखिए ये तो कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल शफीक शेख के सामने फिर से एक बार समी जराड़ और इस बात का नजाकत भरा शॉट यहां पर समी जराड़ के बल्ले से देखने को मिला। सिंगल लेंगे, छोर बदलेंगे और 9 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जो कि अब गेंदे बाकी रहेगी 20 और रन चाहिए 46। एक डॉट गेंद, पहले ही बताया, एक डॉट गेंद इस सामने की रोचकता बढ़ाएगी। एक बड़ा छक्का सामने के अंदर फिर से एक बार विध्वंसक रूप अपना लाएंगे, लेकिन कभी गेंदबाज हावी कभी बल्लेबाज हावी। ये तो है क्रिकेट की कहानी, ये तो है साहिब चषक 2021-22 की कहानी। इसके बाद शफीक शेख सामना करेंगे पहली मर्तबा स्वप्निल साळुंके। ये नहीं, ये जनाब नहीं, ये दंडित किया गया, ये गेंद को आपको दोबारा डालना पड़ेगा। 10 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। एक मोठा सामना मात्र पाहतोय आपण, बिग बॅटल ऑफ क्रिकेटचं महायुद्ध, अर्थातच बारामतीच्या ऐतिहासिक मैदानावरती चेंडू फळीचं महायुद्ध। ये अच्छा शॉट है, हाजी सद्दाम आए अच्छा फील्ड करते हुए, लेकिन मेरे हिसाब से देखेंगे 11 रन लगे हैं, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे। एक दर्जेदार स्पर्धा आपण पाहतोय, अर्थातच साहेब चषक 2022चा थरार, जहां सपने सच होते। आयोजक राकेश भैया वाल्मिकी युवा मंच अमराई आयोजित भव्य पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी टेनिस बॉल क्रिकेटची स्पर्धा। 11 लगे बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 का हो चुका है खेल। अब 19 गेंदे 44 रन। समी जराड़ क्या एक आधा बड़ा मैक्सिमम लगा पाएंगे? ओह कड़क शॉट, गेंद ऊपर है और अच्छा शॉट है, गजब का ये शॉट और मिला मौका, जड़ दिया चौका। समीर का ब्लास्ट 4 रन। अगोदर सांगितलं की स्पर्धा डबल ब्लास्ट आहे, उद्या मोठा धमाका आहे। तालुका स्तरीय आणि ओपनचा हाफ मात्र या स्पर्धेचा उद्यापासून सुरू होतोय। तब्बल 1,51,000 रुपयाचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे तालुका स्तरीय आणि ओपनच्या हाफ साठी। उद्या पहिला सामना असेल क्षत्रिय 11 बारामती विरुद्ध मयूर शेठ इंगळे 11 मसवड।
दूसरा थरार जय बजरंग 11 उस्मानाबाद विरुद्ध जय मयूर 11 अंबरनाथ. तिसरा सामना असेल पुरंदर 11 विरुद्ध निलेश 11 हवेली. दरम्यानच्या काळात ईशा सर कल्याण मुंबईचा संघ देखील या स्पर्धेसाठी खेळताना दिसणार आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा बारामतीच्या दर्शकसाठी एक मेजवानी भेटणार आहे. कल्याण मुंबईचा संघ देखील साहेब चषक 2022 मध्ये खेळताना पाहणार आहे आपण. आणि चौथा संघ उद्या असेल एक या स्पर्धेचा मोठा ब्लास्ट मोठा धमाका उद्या. चौथा सामना जो असेल यंगर्स बारामती विरुद्ध निर्मिती ग्रुप बारामती. निर्मिती ग्रुप बारामतीच्या संघामध्ये रायगड का टायगर उस्मान पटेल, आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, किरण पवार, अभिजित मात्रे, विशाल जितेकर, बारक्या कांबळे, ऋषी नाईक, मयूर वाघमारे, अंगद पाटील, प्रसन्न पाटील, अक्षय पवार. वाह क्या शॉट है, गजब का शॉट है. खिलाड़ी तैनात जरूर है, सिंगल मिलेगा. ये मुकाबला अच्छा है. 16 रन लगे बोर्ड के ऊपर. अब समीर ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिए. जिस समीर ने अब तक बात करेंगे 10 गेंदों में 11 रन बना के खेले, लेकिन एक शांत संयमी पारी जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ावा देने की जरूरत है, वरना कुछ इस तरह से चलेंगे. 17 गेंदे 39 रन चाहिए. हर ओवर में मिनिमम यहां से 13-14 रन चाहिए अगर मुकाबला जीतना है तो. नहीं ये पीछा जरूर, अभी भी क्या जरूरत थी, लेकिन देखिए रन आते हुए अतिरिक्त रन भी आया, भाग के भी 1 रन लेते हुए. जी हाँ, और 2 रन आते हुए. और देखिए कड़क शॉट है कवर के ऊपर से. वाह क्या शॉट है, जबरदस्त कड़क लाजवाब आउटस्टैंडिंग माइक बॉलिंग. आगमन होतं. या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी सन्माननीय शुभमजी गाडेकर, गॅलेक्सी फिटनेसचे सन्माननीय मालक शुभमजी गाडेकर यांचं देखील आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत असेल. कमाल का चौका जड़ा. तो देखिए फिर से एक बार स्विच हिट यहाँ पर अच्छा फील्ड करते हुए, क्या रन आउट का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, पहले आप में गाड़ी छूट गई जनाब. और सुमित मोरे यहाँ पर मुस्कुराते हुए, कहीं ना कहीं इस मुस्कुराने की वजह देखेंगे तो खुद उनको ही पूछे. 23 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जबकि 15 गेंदों में अभी भी 15 गेंदों का खेल शेष है. रन चाहिए 32 रन. 15 चेंडूमध्ये 32 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडूवरती 2 धाव. 15 चेंडू 32 धावा. अगर सजी एक कहूंगा, ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है, फाइनल में पहुंचना है. क्या जबरदस्त पारी खेल रहे हैं आज समीर जराड़. इस एक बार यश, 15 गेंदे 32 रन. ओह ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है बिल्कुल. अगर देखेंगे मुकाबला जैसे भी हो, लेकिन हमारे तो सलीम भाई यहाँ से आगे 14 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता रहेगी. दरम्यान व्यासपीठावरती या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी उपस्थित आहेत आमचे सन्माननीय सौजन्यदाते, सन्माननीय जाहिरातदाते, गॅलेक्सी फिटनेस क्लबचे सन्माननीय शुभमजी गाडेकर हे देखील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि एक दिग्गज सामना स्पर्धेतला, कारण 14 चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता. 14 गेंदों में 31 चाहिए सर जी. और स्वप्निल साळुंगे ब्रांड खिलाड़ी के सामने यश विषय. नहीं ये खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मेरे हिसाब से गलती की. पिछले मरतबा जो आपने ड्राइव किया था कवर के ऊपर से, कहीं ना कहीं पैरों के मूवमेंट अच्छी थी. जिस तरह से रोहित शर्मा खेलते, जिस तरह से विराट कोहली खेलते थे, वैसा शॉट आप खेल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूके. अब गेंदे बाकी रहेंगी, 13 रन चाहिए 31. ये 13 क्या होगा मुकाबला, इस तरह से सिचुएशन चल रही है. यश विषय फिर से एक बार स्वप्निल साळुंके के लिए, और ये फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी अपील करते हुए, लेकिन इसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा था, विश्वास की कमी. गेंदें बाकी रहेंगी 12 और रन चाहिए 31. मेरे हिसाब से देखेंगे ये यहाँ पर दर्शकों के कॉल हमारे बताएंगे कितने % दर्शक का क्या कहना है. तर आपण समोर पाहतोय, समोर जो आमचा कॅमेरामॅन आहे श्री लाईव्हचा, त्याच्यावरती जे होर्डिंग लागलंय
या स्पर्धेचा डिजिटल धावफलक आपण ज्याला म्हणतोय त्या होर्डिंग वरती आपण पाहू शकताय 45% प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे हा सामना जेबीके भिगवण, 40% प्रेक्षकांना वाटतंय उंडवडी आणि 15% प्रेक्षकांना वाटतंय की अजून काही सांगता येत नाही. तर त्या 15% शून्य प्रेक्षकांचं देखील अभिनंदन असेल, कारण 12 चेंडू 31 धावा. समोर आपण पाहू शकता स्पर्धेचा डिजिटल धावफलक. आमचा समोरचा जो कॅमेरामॅन आहे त्याच्या डोक्याच्या वरती आपण पाहू शकता. प्रेक्षकांनी आपली मतं नोंदवलेत. प्रत्येक प्रेक्षकाच्या हातामध्ये एक वोटिंग मीटर आपण पाहतोय. जहां पर मनीष टेमोरे हैं उनको देख लीजिए, बार बार देख लेंगे, लेकिन वो उसके लिए आपको बादशाह का चश्मा चाहिए. कैमरे के ऊपर है, अभी भी जिसने देखा तर नहीं आपण देख पाहिलंय लेगा. की या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक येणाऱ्याचा सन्मान आज देखील आपण सन्मान करतोय. सन्माननीय गॅलेक्सी फिटनेसचे शुभमजी गाडेकर यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. आमच्या आयोजकाच्या वतीनं सन्माननीय आयोजक राकेश भैया वाल्मीकि युवा मंच अमराई. ये देखिए अच्छा शॉट जरूर खेलते हुए लॉन्ग ऑन रिजर्व में खेला. अरबाज शेख ने गेंद को फील्ड किया. सिंगल यहाँ पर मिलेगा. सिंगल से मेरे हिसाब से जेबी के खुश रहेंगे, लेकिन बार बार रिशाद सर है ना, हमारे अनेक दर्शक पूछ रहे हैं ये डिजिटल किधर है भाई, लेकिन वो बस गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता सन्माननीय शुभमजी गाडेकर यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. आमचे जाहिरात सौजन्य जाते गॅलेक्सी फिटनेसच्या माध्यमातून सन्माननीय शुभमजी गाडेकर यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. राकेश भैया वाल्मीकि, सन्माननीय अमोल सर, सन्माननीय पोपट वस्ताद उगाडे. इस बार देखिए गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, क्या पकड़ लेंगे. ये गेंद पकड़ा या मैच पकड़ा. तर पिंजरा निसटला नाही. पिंजऱ्यामध्ये खेळाडू बंदिस्त झालाय. फलंदाज बाद झालाय. मोठा धक्का असेल, कारण समीकरण काय असेल सलीम भाई. 10 गेंदे 30 रन. 10 चेंडू मध्ये 30 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती 3 धावा. चेंडू निर्धाव झाला तर षटकार मारावा लागणार. लेकिन मेरे हिसाब से देखिए जिस रोहित बगाड़े ने एक छक्का लगाकर 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड लगा, और यहाँ पर देखिए खड़े खड़े फिर से एक बार हाजी सद्दाम डाउन द बॉल पकड़ लिया था, छोड़ा क्या जी, मैच छोड़ा. और देखिए भरोसा, लेकिन दूसरा भी देते हुए जहां पर था एक वहां पर आ गया 2. जले के ऊपर नमक भाई, अब गए भैंस पानी में. तो यहां से आगे क्या समीकरण. 9 गेंदे 9 गेंदों में 28 रन. 9 चेंडू 28 धावा. दरम्यान एक थरारक सामना पाहण्याचं भाग्य देखील लाभलंय. गॅलेक्सी फिटनेसचे सन्माननीय आमची उपस्थिती शुभमजी गाडेकर, ज्यांच्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याची सेमीफायनलची नाणेफेक देखील केली जाईल. 9 गेंदे 28 रन. और ये इस बार देखिए कड़क शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन स्विंग एंड मिस. अब गेंदे बाकी रहेंगी 8 और रन चाहिए 28. 8 चेंडू 28 धावा. ये डॉट गेंदे प्रेशर बढ़ाएगी, और क्योंकि बनाना भी चाहिए, क्योंकि कहा ना यहाँ पर ट्विस्ट है, क्योंकि ये साहेब चषक 2021-22 का सवाल. दरम्यान नातेपुते संघाचे संघनायक आणि टेंभुर्णी संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. और इस बार का शॉट है, गजब का है, और खिलाड़ियों के मस्तक पे से दस्तक देती हुई गेंद चली सीमा रेखा पार, छक्का. गुड लक. गेंद दीजिए वहां से. आप बिल्कुल स्पेशल दम बिरयानी की स्वाद जरूर देते हैं, लेकिन गेंद पहले दीजिए. टेंभुर्णी आणि नातेपुते संघाचे संघनायक. टेंभुर्णी आणि नातेपुते संघाचे चला नातेपुते संघाचे संघनायक चला टॉस साठी या. दबाव के अंदर कोई निकलते हैं तो कोई बिखर जाते हैं, लेकिन ये बिखरते हुए नजर आ रहे हैं. और देखिए बिखर गए. रन आउट होते हुए वाइट और विकेट भी है.
गॅलेक्सी फिटनेसचे ओनर सन्माननीय शुभमजी गाडेकर यांना कृपया विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याची नाणेफेक होते. सन्माननीय शुभमजी गाडेकर यांच्या शुभ पुढच्या सामन्याची नाणेफेक येतो. सेमीफायनलचा थरार असेल. मैदानावरती सुरू असणारा सेमीफायनलचा थरार 7 चेंडू 21 रन 21 धावा. 7 गेंदों में 21 चाहिए. 7 गेंदे 7 किसका देगी इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. 34 रन 3 विकेट के नुकसान पे. ये एक गेंद शेष है. बाला साहेब गाडेकर बीच मैदान, कप्तान है सीनातान, नाम है बाला साहेब गाडेकर. नाम तो सुना होगा. बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं. फिलहाल गेंदबाजी में सन्माननीय शुभमजी गाडेकर गॅलेक्सी फिटनेसचे मालक यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली जाते. टेंभुर्णी विरुद्ध नातेपोते हा सेमीफायनलचा थरार आहे. पहले दिन से चल रहा है. 7 बॉल की कहानी कुछ अलग है. हमारे बिल्कुल गणेश सरवने जो कि ये डीजे सरवदे बिल्कुल पहले दिन से मौजूद है. वो बताते हैं 7 गेंदों में 20, 7 गेंदों में 21 ऐसा चलता है. लेकिन अब 7 पे क्या होगा. ओहो, अब रफ्तार के साथ में गिरफ्तार किया. बाला साहेब आपने क्या किया. तर सामन्याची नाणेफेक मात्र जिंकले नातेपोते संघानं. सेमीफायनलचा सामना आहे, मोठा सामना आहे. प्रथम आपला निर्णय काय असेल. पहले तो हम फलंदाजी का निर्णय लेंगे, गेंदबाजी करेंगे पहली बार, और ज़्यादा ज़्यादा अगले वाली टीम जो भी है वो भी बहुत अच्छी है. तर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर प्रथम फलंदाजी मात्र करावी लागेल. आपल्या सोबत आहे टेंभुर्णी संघ. सकाळच्या सामन्यामध्ये देखील पाहिलं की या संघानं या मैदानावरती एक विक्रम केलाय. 99 धावांचा पाऊस पाडलाय. तर आपल्या समेत आहेत संघनायक, जाणून घेऊया. सकाळी अतिशय चांगली फलंदाजी झाली होती आमच्या संघाची, आणि परत एकदा आम्ही तशीच फलंदाजी करू आणि 6 षटकामध्ये 70+ करण्याचं आमचं टार्गेट असेल. धन्यवाद असेल दोन्ही संघाला. दोन्ही संघाचं अभिनंदन. दोन्ही संघासाठी बेस्ट ऑफ लक. कारण सामना 31,000 रुपयामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. 6 गेंदे और रन चाहिए 21. गेंदबाजी में है तौसीफ. अब मेरे हिसाब से 6 में 21 मुस्तफा 11 और शिवराज मलद रन बनाए. तौसीफ बागवान और पकड़ा कैच. रोहित बगाड़े भी चले बाहर. करावागज का इतिहास यहाँ पर दोहराया जाएगा. 5 गेंदे बची और रन चाहिए 5 गेंदों में 21. तो इसी मैदान पर करावागज ने 5 गेंदों में 21 रन बनाए थे, जबकि 6 गेंदों में बनाने थे. करावागज ने 5 गेंदों में बनाए थे. लेकिन वो मुकाबला अलग था, ये मुकाबला अलग है. अल्ताफ राजा की भाषा में कहा जाए तो अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है. नहीं, वाकई में जब 2021 की शुरुआत हुई थी वो साल अलग था. 2022 में पहुंचे, ये साल अलग है. लेकिन 5 गेंदे 21 रन. और नहीं है जनाब, नहीं 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 नहीं. और धड़कनें बढ़ेगी. 4 गेंदे शेष है, रन चाहिए 21 रन. वाह, 4 गेंदे 21 रन. व्हाट अ मैच. जुबेर भाई कुरैशी खुश होंगे. ओहो, क्या छूटा. रन आउट का मौका, विकेट. और जुबेर भाई कुरैशी डगआउट दर्शक देख सकते हैं कितने खुश है. कडून गाणं वाजवलं जातंय. पैलवान आला परंतु मैदानावरती बागवान आलाय. तौसीफ बागवान. एक बागवान माइक के साथ में जुड़े हैं, दूसरा बागवान कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपने समस्या से, लेकिन ये भी तौसीफ कमाल कर रहा है. तर उद्या मात्र एक मोठा धमाका. बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेटचं महायुद्ध या मैदानावरती. निर्मिती ग्रुप बारामतीच्या संघामधून रायगड का टायगर उस्मान पटेल
ओ बिल्कुल आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, अंकुर सिंह, बारक्या कांबळे, 3 गेंदे 21 रन। तो से बागवान और यहाँ पर शॉट पकड़ा कैच। मेरे हिसाब से एक और ट्विस्ट है। कड़क आत्ताच्या क्षणाची सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज आहे. आत्ताच्या क्षणाची सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज आहे. भिगवण मधून आनंद घेताना जवळपास 80% भिगवण मधल्या ऑनलाईन प्रेक्षकांनी आपले मोबाईल बंद केले होते, ते आता पुन्हा सुरू झालेत. आई शपथ कड़क। और देखिए 2 गेंदे 21 चाहिए और इस मुकाबले में 15 विकेट गिरे। 15 विकेट गिरे। हर्ष जो कि श्री लाइव का बेहतर यहाँ पर लाइव स्कोरर है, 15 विकेट गिरे इस मुकाबले में। और एक और मरतबा गेंद ऊपर है, दूर भी है, 6 है। अंदर पहला फाइनलिस्ट होने के बिल्कुल कगार पे आप पहुंचा है वो जुबेर भाई कुरैशी बिग वन की टीम। 1 गेंद 15 रन। और इस बार इसी के साथ में रन आएगा, सिंगल या रन आउट नहीं है, क्या चौका जाएगा? अंत में चौका नहीं है, शायद इसी के साथ में फर्स्ट फाइनलिस्ट जुबेर भाई कुरैशी 11 बिग वन गोस टू फाइनल।